So, hello everybody, Namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary, and I'm an assistant professor in a government PG college. फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सबका साल बहुत अच्छा और बहुत सक्सेसफुल जाए। जिन जिन लोगों ने जो जो टारगेट बनाए हैं वो सारे टारगेट आप लोग अचीव करें और एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ें। तो विद दिस आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद माय न्यू वीडियो विच इज going to be my first video of the new year, and this video is about a PSU which comes under your Ministry of Steel Government of India. So Ministry of Steel Government of India के PSU जिसका नाम है MOIL। MOIL की फुल फॉर्म क्या है आपकी? मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड। पहले उसको मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड कहते थे, अभी मॉयल कहते हैं। तो इस मॉयल में आपके ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसीज आई हुई हैं, सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो केमिकल वाले हैं, चाहे वो एमबीए वाले हैं, चाहे ग्रेजुएशन वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हैं, आईटी वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, जितने भी इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, ऑल दोज हु आर सर्चिंग फॉर द जॉब, उन लोगों के लिए दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिकॉज आप लोगों को गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड यू हैव द चांस टू बी अ पार्ट ऑफ द PSU, राइट। अगर आपका गेट क्वालिफाई नहीं भी हुआ है, स्टिल यू कैन बी। ठीक है, इस वीडियो में सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम चेक करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख चुके हैं कि हमारा कहाँ पे वैकेंसी आई है, मॉयल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आई है। और रिक्रूटमेंट किस लेवल पे है? रिक्रूटमेंट का लेवल होगा ग्रेजुएट ट्रेनी या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर लास्ट में मैनेजर सर्वे। ये 3 तरीके की पोस्ट है, राइट। तो इन तीनों तरीके की पोस्ट को हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मेंशन है ग्रेजुएट ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी एंड द मैनेजर। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि है आपकी कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट आपका 30/12/2025 यानी कि परसों से ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद द फीस, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 20/1/2026 जो कि अगेन एक ट्यूसडे है। तो 20 जनवरी 2026 तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, सब कुछ फिल करके ये प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। अपने फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट तारीख, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास वो है कि क्या क्या आपकी पोस्ट आई है, कौन कौन से डिसिप्लिन में पोस्ट है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और अगर कुछ एक्सपीरियंस मांगा है तो वो एक्सपीरियंस क्या होने वाला है। तो इस पूरे टेबल में ये सारे डिटेल्स अच्छे से मेंशन्ड आउट है। ये टेबल हम देखते हैं। ग्रेजुएट ट्रेनी माइंस, ठीक है, नेम ऑफ द डिसिप्लिन है माइनिंग, एंड आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? बी या बीटेक इन माइनिंग और इक्विवेलेंट विद 60% ऑफ द मार्क्स। तो मार्क्स का क्राइटेरिया सब्जेक्ट के 60% ही होने वाला है। आप अपना डिसिप्लिन चेक कीजिएगा, अगर माइनिंग का डिसिप्लिन है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेजुएट ट्रेनी मैकेनिकल। मैकेनिकल की पोस्ट है, अगेन आप बी बीटेक होने चाहिए मैकेनिकल या इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में विद द 60% ऑफ द मार्क्स। देन वी हैव द ग्रेजुएट ट्रेनी इन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल आपका डिसिप्लिन होगा बी बीटेक में, ठीक है। उसी के साथ साथ में अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास डिग्री है 60% मार्क्स के साथ, यू आर देयर। देन ग्रेजुएट ट्रेनी केमिकल, तो केमिकल इंजीनियरिंग वाले या उसके इक्विवेलेंट जो भी ब्रांचेस होती हैं जहां पे 60% मार्क्स आपने अटेन किए हैं, यू ऑल आर देयर, ठीक है। देन आपका है मैनेजमेंट ट्रेनी जियोलॉजी। तो जियोलॉजी सब्जेक्ट जिन लोगों के पास है उन लोगों को उनसे उनकी क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है, क्योंकि अभी तक था आपका ग्रेजुएट ट्रेनी। तो ग्रेजुएट ट्रेनी तक क्वालिफिकेशन कितनी है? ग्रेजुएशन, बैचलर्स की डिग्री, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनी जियोलॉजी की बात आते ही क्वालिफिकेशन कितनी हुई? पोस्ट ग्रेजुएशन इन जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी विद द मिनिमम 60% ऑफ द मार्क्स। देन ग्रेजुएट ट्रेनी फिर से पोस्ट आती है आपकी, पहली केमिकल में, दूसरी मेटलर्जी में एंड तीसरी आपकी मिनरल प्रोसेसिंग में। तो इन तीनों में आपका जो बी बीटेक है वो केमिकल इंजीनियरिंग में जाएगा केमिकल वालों के लिए, मेटलर्जी वालों के लिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में जाएगा, सब में 60% मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है। एंड आपका मिनरल प्रोसेसिंग में, आपका मिनरल प्रोसेसिंग या इक्विवेलेंट जो भी ब्रांचेस होती हैं उन लोगों के लिए आपका एमटेक मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या था? बी बीटेक था, बट मिनरल प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास एमटेक रिक्वायर्ड है। देन हमारे पास है मैनेजमेंट ट्रेनी इन मटेरियल और द कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे मटेरियल और कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट वालों के लिए पोस्ट आई है। इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल डिसिप्लिन आपके पास है 60% मार्क्स के साथ, यू आर देयर, मीन्स यू आर एलिजिबल।
अगर ये नहीं है, आपके पास क्या है, आपके पास 2 साल का MBA है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 इयर्स का है इन मैनेजमेंट में भी, किसमें, प्रोडक्शन में, ऑपरेशंस में, मटेरियल्स में, लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, इनमें से किसी भी एक में आपके पास, आपने PGDM किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया हुआ है, तभी भी आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ग्रेजुएशन आपका किसी भी ब्रांच से है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से है। देन मैनेजमेंट ट्रेनी सिस्टम्स में हमारे पास सिस्टम डिसिप्लिन वाले, यानी कि कंप्यूटर साइंस वाले, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर MCA वाले भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं 60% मार्क्स के साथ में। देन वी हैव द मैनेजमेंट ट्रेनी पर्सनल या वेलफेयर, यहाँ पे हमारा क्या डिग्री मांगी गई है, दैट इज आर PG डिग्री इन सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन labor welfare, personal management and industrial relations with the minimum 60% of the marks, और PG डिग्री और डिप्लोमा 2 साल का इन IRPM, मास्टर्स इन लेबर स्टडीज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% ऑफ द मार्क्स, ये भी नहीं किया है। आपके पास MBA है, स्पेशलाइजेशन है पर्सनल मैनेजमेंट में, HR में, HRD में, तो वो भी चलेगा, ठीक है। देन मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में, आपका MBA ही चाहिए फुल टाइम, मार्केटिंग में, फॉरेन ट्रेड में, विथ मिनिमम 2 इयर्स, ठीक है, और मिनिमम 2 इयर्स का PG डिप्लोमा भी चलेगा अगर आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉरेन ट्रेड में किया है, तो आपने PGDM किया होगा या फिर आपने क्या किया होगा, MBA किया होगा, दोनों 2-2 साल के होने चाहिए, डिप्लोमा भी अगर है तो, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है यहाँ पे फुल टाइम, जिसमें साथ में आपके पास PG डिग्री या डिप्लोमा भी है, मैनेजमेंट मार्केटिंग फॉरेन ट्रेड, यानी कि आपने पहले क्या किया, BTech किया, उसके बाद आपने MBA कर लिया है इन द डिसिप्लिन ऑफ द मार्केटिंग इन द फॉरेन ट्रेड, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। देन लास्ट में हमारे पास ये पोस्ट आती है जो कि है मैनेजर की पोस्ट, जो आपकी आती है डिसिप्लिन सर्वे में। तो सर्वे में कौन कौन लोग एलिजिबल होने वाले हैं, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, वो लोग एलिजिबल होते हैं। देन हमारे पास है जिन लोगों के पास साथ में क्या होना चाहिए, सर्वेयर्स का सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है, सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी प्रेजेंट होना चाहिए, एंड इसी के साथ में 2 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो ये आप ध्यान से पढ़ लेंगे जो लोग भी मैनेजर सर्वे में अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो जनरल, अनरिजर्व्ड, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, PWBD एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको 60% मार्क्स चाहिए अपनी क्वालिफाइंग डिग्री में, एंड बाकी जो SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों का अगर 55% मार्क्स भी हैं देन ऑल्सो दे विल बी एलिजिबल, ठीक है। देन हमारे पास क्या है कि आपको अगर अपना टोटल कैलकुलेट करना है तो आपको अपना एग्रीगेट यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है कि किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसीज आई हैं वो देखना मैटर करता है। तो वो क्या है, आपका ग्रेजुएट ट्रेनी माइंस में आपकी 23 वैकेंसी है, मैकेनिकल 9, इलेक्ट्रिकल 5, केमिकल 3, देन जियोलॉजी इज 5, देन हमारे पास GT प्रोसेस, ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोसेस में 3 आपके डिफरेंट डिसिप्लिन थे। केमिकल की 2 पोस्ट है, मेटलर्जी की 1 है, मिनरल प्रोसेसिंग की 1 है, MT मटेरियल 5 पोस्ट है, MT मार्केटिंग 1 पोस्ट है, MT आपका पर्सनल एंड ये वाले में 5 पोस्ट है, MT सिस्टम में 4 पोस्ट है, मैनेजर में आपकी 3 पोस्ट है, ग्रैंड टोटल हो जाता है आपका 67 पोस्ट, ठीक है। ये पूरा बाइफर्केशन है, कैटेगरी वाइज डिवीजन ऑफ द पोस्ट है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ पोस्ट प्रेजेंट है एंड जनरल कैटेगरी की कितनी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो 67 हमारे पास टोटल पोस्ट होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में बेसिकली आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है 85 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में आपका एक 15 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब वो जो आपका 85 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें आपके पास क्या क्या चीजें आने वाली है, इसमें आपका क्या है, इसमें हाँ यहाँ पे आपका यही बताया गया है। देन टेस्ट इट इज मेंशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पे मेंशन है कि आपके 85 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका पहला सेक्शन जो होगा उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, पहले सेक्शन में आपके जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, देन जनरल इंग्लिश के भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड इसी में आपका सेक्शन 2 होगा जिसमें आपके सब्जेक्ट नॉलेज के 55 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 55 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट नॉलेज रोल प्ले करेगा, एंड बाकी जो आपका 10, 10 एंड
30 मार्क्स का आपको जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, एंड आपका जो जनरल इंग्लिश है उसकी भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये होगा आपका कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 85 मार्क्स का टोटल है, बस इतना ही। 85 मार्क्स के लिए आपको तैयारी करनी है, 55 मार्क्स जिसमें से आपके सब्जेक्ट के ही हैं। तो यहाँ पे मेरा ये कहना बहुत जरूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड बना के रखिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एंड वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप पिछले 4 साल से, या उसके बाद अगर आपने पीजी भी किया है तो 6 साल से कॉन्टिन्यूअस आप उन सब्जेक्ट के टच में हैं, वो आपका एरिया है। तो उसमें आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने मार्क्स लूज ना करें, ठीक है। उसके बाद हमारी टेस्ट की जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, इसमें हमारी टेस्ट सिटीज क्या क्या रखी गई है कि कहाँ कहाँ पे आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो ये कुछ फिक्स सिटीज है जिसमें आपका नई दिल्ली आता है, बेंगलुरु आता है, देन कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन, चेन्नई, हैदराबाद, रायपुर, भोपाल एंड द बेंगलोर रीजन। तो ये सारे रीजन है जहाँ पे आपका क्या कराया जाएगा, टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया गया है कि जो लोग जनरल, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उन लोगों को 50% ऑफ द मार्क्स दोनों सेगमेंट में लेके आने पड़ेंगे। यानी कि 30 में से भी आपको 15 मार्क्स, जो पहला सेगमेंट है 30 नंबर का है, वहां पे आपको 15 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। बाकी दूसरे सेगमेंट में, यानी कि जो 55 मार्क्स का जो दूसरा सेगमेंट है, जो आपके सब्जेक्ट वाला सेगमेंट है, वहां पे भी आपको 50% ऑफ द 55 लेके आना पड़ेगा। अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से है या OBC नॉन क्रीमी लेयर से है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं, तो उस केस में आपको 40% ऑफ द मार्क्स हर एक सेगमेंट में क्या करने पड़ेंगे, यू हैव टू अटेन। अब 1:6 के रेशियो में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कराया जाएगा। 1:6 का रेशियो क्या है कि एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है, फॉर द इंटरव्यू। एंड उसमें से किसी एक का सिलेक्शन हो जाएगा जो भी बहुत एप्ट कैंडिडेट होगा, जो सुटेबल कैंडिडेट होगा, ठीक है। ये आपका पर्सनल इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। देन आफ्टर दैट द इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज योर एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस जो है 590 रुपीज पे करनी होगी किन कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, दोनों क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। इन लोगों को कितनी 590 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। बाकी जो SC ST PWBD, एक्स सर्विसमैन या एम्प्लॉयज ऑफ मॉयल हैं, उन सबको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं पे करनी पड़ेगी। तो इन कैटेगरी की आप मेल है फीमेल है, 590 रुपीज पे करना पड़ेगा। SC ST PWBD, एक्स सर्विसमैन, एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज अगर हैं तो उन सब लोगों को कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। फीस वंस पेड ऑब्वियसली विल नॉट बी रिफंडेड। देन एज लिमिट क्या रखी गई है, तो एज लिमिट हमारे पास, आप कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले अपनी एज कैलकुलेट करने की डेट है 20 जनवरी 2026। तो 20 जनवरी को आपकी मैक्सिमम एज ग्रेजुएट ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 30 इयर्स की रखी गई है, ठीक है। और मैनेजर सर्वे के लिए मैक्सिमम एज कितनी है, 35 इयर्स की रखी गई है। किन कैंडिडेट्स के लिए है ये एज, 30 इयर्स मैक्सिमम फॉर द जनरल एंड द EWS कैंडिडेट, एंड 35 इयर्स फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजर सर्वे, इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल और EWS कैटेगरी से आपके बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, उसके बाद कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन सिस्टम है फॉर ऑल द रिजर्व कैटेगरीज, एज का रिलैक्सेशन जहाँ पे दिया जाता है वो एज इट इज आपका यहाँ पे भी वर्क करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 3 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए, देन 5 इयर्स का मिलता है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, एंड सो ऑन। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे आप अपना एज का रिलैक्सेशन देख सकते हैं। जहां पे भी आप रिलैक्सेशन लेंगे, जहां पे भी आप रिजर्वेशन लेंगे, आपको तुरंत आपको पता होना चाहिए कि यू नीड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट जो आपकी कैटेगरी को दर्शाएगा, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट अपना टाइमली अपडेटेड बनवा लीजिएगा, वो सर्टिफिकेट जरूरी होगा जहां पे भी आप रिजर्वेशन सीख करेंगे। तो ये एक पूरे PDF है, इस PDF का लिंक आगे आपको बताया गया कि हाउ टू अप्लाई एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है। जैसे सारे फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करने होते हैं, इसका फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक मैं प्रेजेंट करा दूंगी। बहुत बार होता है कि वो लिंक वहां से ओपन अप नहीं होता है, कमेंट कर दीजिएगा कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी ये PDF का जो लिंक है, ठीक है। तो आपका PSU की पोजीशन है जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है, यू डू नॉट नीड टू मिस दिस पोजीशन। अच्छे से अगर आपकी तैयारी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है, देन यू हैव द चांस टू बी इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। उसके बाद इसमें लास्ट में ना एक आपका सैलरी कितना होगा ये भी दिया गया है। हाँ,
ये है आपका सैलरी वाला कॉलम। तो सैलरी वाले कॉलम में बताया गया है कि जो लोग ग्रेजुएट ट्रेनी या मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशन पे सिलेक्ट होने वाले हैं, उन लोगों की सैलरी 40,000 से लेके 1,40,000 तक जाएगी। इवन ग्रेड में उनका क्या होगा, इनिशियल अपॉइंटमेंट होगा ट्रेनिंग के टाइम पे। 1 साल की ट्रेनिंग होने वाली है, उस ट्रेनिंग के टाइम पे ये बेसिक होगा आपका, सिर्फ बेसिक। ये आपकी सैलरी नहीं है, बेसिक के ऊपर जितने भी आपके अलाउंसेस हैं वो सब लगेंगे, ठीक है। देन 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आपको कंपनी क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एंड उसके बाद 1 साल का ही आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, जो कि हर जगह होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करेंगे तो 1 साल का हर जगह आपका ये प्रोबेशन पीरियड जरूर होता है। लेकिन जब आप एज अ एम्प्लॉय एब्जॉर्ब कर लिए जाओगे, कंपनी आपको रख लेगी, उस टाइम आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा E2 ग्रेड, जिसमें आपकी सैलरी बढ़ के कहां से कहां तक जा सकती है, 50,000 से लेके 1,60,000 तक। एंड जो लोग मैनेजर सर्वे की पोजीशन पे आएंगे, उन लोगों की सैलरी 50,000 से लेके 1,60,000 के क्राइटेरिया में ही जाएगी, यानी कि यहाँ पे E2 ग्रेड में ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं, आपका DA हो गया, HRA, उसके बाद आपका दूसरे कैफेटेरिया अप्रोच है, अदर अलाउंसेस यानी कि PRP है आपका, बहुत सारे जितने भी PPF है, फैमिली पेंशन स्कीम है, ग्रेजुइटी आप देख सकते हैं, जितने भी पॉसिबल अलाउंसेस हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पोस्टिंग का क्या बोला है कि पोस्टिंग कहाँ होगी, तो पोस्टिंग के लिए आपको एनीवेयर इन द कंपनीज माइंड सिचुएटेड इन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और एट एनी प्लेस एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट, किसी भी जगह आपकी पोस्टिंग हो जाती है। ज्यादा चांसेस है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो ऑफिस हैं वहां पे आपकी पोस्टिंग आपको दी जाएगी। सो ये था इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप प्लीज मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उन कमेंट का आंसर करने का मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस। नई वीडियो के साथ में, नई वैकेंसीज के साथ में, नई वीडियोस में मैं आपको जरूर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज अच्छे से मेहनत करिएगा। दिस इज द ईयर टू हैव एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू सीक। गॉड ब्लेस यू ऑल, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।